जय हिंद दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ दूरी के मात्रकों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है एक गज। एक गज बराबर होता है 3 फीट। उसके बाद होता है एक चेन, जो अमीन लोग ज़मीन मापने के लिए यूज करता है, वो होता है एक चेन। तो उसमें होता है 22 गज। तो एक चेन इक्वल टू 22 गज। उसके बाद एक फॉरलॉन्ग इक्वल टू होता है 10 चेन। उसके बाद होता है एक मील। एक मील इज इक्वल टू होता है 1.6 के किलोमीटर। जो हम लोग ज़मीन को मापने के लिए मील का प्रयोग करते हैं वो होता है 1.6 किलोमीटर। और फिर वही अगर समुद्र की गहराई को या फिर समुद्र की दूरी को मापने के लिए हम लोग जो मील का प्रयोग करते हैं उसमें 1.8 किलोमीटर होता है। उसके बाद होता है एक फैदम। फैदम होता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए। तो एक फैदम इक्वल टू होता है 6 फीट। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि एक फीट इक्वल टू होता है 12 इंच। और 1 इंच इक्वल टू होता है लगभग 2.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग बहुत बार सुने होंगे आप लोग, और हम भी सुने हैं, एक मतलब ज़मीन बहुत बार सुने होंगे कि उस व्यक्ति के पास 1 बीघा ज़मीन है, 1 हेक्टेयर ज़मीन है, या फिर 1 एकड़ में ज़मीन है। तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर बीघा, हेक्टेयर और एकड़ कितना होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास 44 गज लंबा और 44 गज चौड़ा भूमि है तो उस व्यक्ति के पास 1 बीघा ज़मीन है। और हम लोग जानते हैं कि एक गज में होता है 3 फीट, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग इसको फीट में निकालेंगे तो लगभग कितना कितना यहाँ से निकलेगा 132 फीट। 132 फीट लंबा और 132 फीट चौड़ा अगर किसी व्यक्ति के पास ज़मीन है तो उसके पास 1 बीघा ज़मीन है। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति के पास 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा ज़मीन है तो उस व्यक्ति के पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, यानी कि 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा ज़मीन या फिर कोई भी चीज़ है तो वह 1 हेक्टेयर है। हालांकि ये सब जितने भी यूनिट्स है वो ज़मीन के मेजरमेंट के लिए होता है। उसके बाद अगर कोई ज़मीन 110 गज लंबा और 44 गज चौड़ा है तो उस व्यक्ति के पास मतलब उस ज़मीन को 1 एकड़ कहते हैं, यानी कि 1 एकड़ में 110 गज लंबा और